नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ होंगे, एग्जिट पोल क्या कुछ इशारा कर रहा है, लगभग अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। अलग अलग चैनल्स में क्या कुछ चल रहा है, तमाम बड़ी अपडेट बताएंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे, पर सबसे पहले चलते हैं हमारे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार के पास। सर, एग्जिट पोल तो कड़ी टक्कर दिखा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो अभी एग्जिट पोल्स अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं, उससे 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। एक, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम जीत रहे हैं, नुकसान दिख रहा है, भारी नुकसान। पिछली बार कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ को जीत पाई थी, लेकिन इस वक्त जो टक्कर है वो इस तरीके से है कि आज तक के ऊपर जो अपर लिमिट है, जो सीट दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो है 46, मतलब बहुमत। और जो मैक्सिमम सीट दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, वो है 50। अब ये तो एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। एग्जिट पोल के साथ एक कैविएट ये लोग ये लगा रहे हैं कि 3% इधर से उधर हो सकता है, और 3% वोट अगर इधर से उधर हो सकता है तो यकीन मानिए, अगर मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो यह कहा जा सकता है कि इन एग्जिट पोल के आधार पे वहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन सकती है, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी, क्योंकि 3 महीने पहले कोई ये आकलन भी नहीं कर पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से फाइट करके अपने आप को इस जगह तक पहुंचा दे कि एग्जिट पोल में वो सरकार बनाते हुए नजर आए। दिलचस्प जो आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ के ही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी एक पार्टी की बम्पर जीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। तमाम चैनल्स में अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं। अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे। और दिव्या, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जी न्यूज पे नजर बनाई हुई है, जी न्यूज के मुताबिक छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बता रहा है एग्जिट पोल? जी, एग्जिट पोल में तो देखने को यही मिल रहा है कि कांटे की टक्कर, जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को 36 से 46 सीट मिल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 1 से 5 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब बीजेपी को बहुमत आ रहा है कहीं ना कहीं। 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, तो कांटे की टक्कर है। अलग अलग चैनल्स पे नजर डालेंगे, लेकिन एक छोटा सा राय हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे। सर, कांटे की टक्कर क्या माना जाएगी? जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को 40-45 तक सीटें दिखाएंगे ये एग्जिट पोल्स। देखिए, एग्जिट पोल जो कन्फ्यूजन की बात हम लोगों ने कुछ समय पहले की थी कि छत्तीसगढ़ को लेकर सारे टीवी चैनल कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि इन लोगों का कांग्रेस प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस के चक्कर में इन लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, कोई भी सरकार बना सकती है। जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार आई थी, इस बार ये दिखा रहा है 46 सीटें, 48 सीटें, 45 सीटें, ये मैक्सिमम लिमिट की बात है। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 50 के आसपास सीटें मिल सकती है। वे भी सारे फेल हो गए। 50 से के आसपास सीटें मिल सकती है, और ये जबरदस्ती का अभी 3 दिन का जो कांग्रेसियों के मन में कंफ्यूजन है उसको और बढ़ा दे और कुछ खुश होने के लिए आधार दे दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस हारने वाली है। 40-42 सीटें के आसपास आ गई तो बड़ी बात। मतलब जो सर्वे में दिखाया जा रहा था कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ में, सर्वे से भी ज्यादा सीटें एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती हुई यहां नजर आ रही है। मेरे साथ जुड़ी है शबनम, जो एबीपी न्यूज पे नजर बनाई हुई है। शबनम, एबीपी न्यूज में क्या कुछ चल रहा है?
एबीपी न्यूज़ के सर्वे में आप देखेंगी तो अभी 26 सीटों के नतीजे या रुझान आए हैं, तो यहाँ पर 8 सीटों से 16 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी कांटे की टक्कर है, 10 से 18 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पर इस बार घोटाले भारी पड़ गए हैं। बिल्कुल, साइमा भी हमारे साथ जुड़ी है। साइमा जो आज तक पे नजर बनाई हुई है, साइमा क्या कुछ चल रहा है आज तक में, आज तक क्या दिखा रहा है? शुरुआत में तो यही बोलना चाहूंगी मैं कि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस को ले डूबता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज तक का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक तो यही है कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, और जो आंकड़े हैं, जो सीटों पर बताया है एग्जिट पोल में कि 40 से 50 जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं, और 36 से 46 सीटों का जो अनुमान लगाया गया है ये भी एक छोटा सा ही है, लेकिन जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक हार के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है जो एग्जिट पोल के मुताबिक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होंगे, कब बाजी पलटेगी और कौन इस बार अपना राज तिलक करवाएगा, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। बिल्कुल, 3 दिसंबर को तो देखना होगा। लेकिन सर, जो एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्या ये नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, नतीजों में ये तब्दील हो सकते हैं। 2-3 चीजें जो मुझे समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लेजेड तरीके से बहुमत क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी वो 40 से 50 सीटों के बीच जो है वो झुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर नाराजगी होती तो एंटी इनकम्बेंसी के लहर में आप बिल्कुल खत्म हो गए होते। 2-3 चीजें जो समझ में आ रही हैं वो ये कि एक आखिरी मौके पे ये जो कर्ज माफी का एक दाव बघेल साहब ने खेला वो एक काम करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कर्ज माफी जैसे मुद्दे के ऊपर कोई घोषणा अगर उसने कर दी होती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां के लोकल जो लीडरशिप जो है वो इस बात को ऊपर तक पहुंचाने में फेल रही कि जनता को ये जो फ्री का जो कर्ज माफी का जो स्कीम है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो शायद अभी यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 60 होता और कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल साहब की सरकार, वो 30 से 40 के बीच में कहीं लटक रही होती। तो क्या कमी रह गई ऐसी? देखिए, कमी तो आप ये समझिए कि इट वाज अ वेरी क्लोज एंड वेरी वेल फॉट बैटल। आप एक ऐसे सरकार से लड़ रहे हैं जो पॉपुलर है, चीफ मिनिस्टर काफी पॉपुलर है। ये तो नोटों का पहाड़ मिल गया, घोटाले के आरोप लग गए, उस वजह से ये हो गया। अभी से 3 महीने पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी ये एग्जिट पोल के अंदर बहुमत की तरफ नजर आ रही होती। ये कोई, वहां पे लोग यही सोच रहे थे कि यहां पे क्लीन स्वीप होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। अब देखना यह है कि जो इसके जो वोट के जो नुआंसेस हैं, हालांकि एग्जिट पोल अलग अलग रेंज में है, कहीं पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कहीं पे बीजेपी को बहुमत दिखाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन अभी भी एक वर्ग जो एग्जिट पोल में शायद ही वो रिप्रेजेंट हो पाता है, वो महिलाओं का वर्ग है। वो किधर वोट कर रही हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और उसी से जीत और हार छत्तीसगढ़ में तय होने वाला है। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है। राजीव सर, आपसे समझना चाहेंगे, जो सीटों का मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में वो बहुत कम दिखाया जा रहा है, क्या आखिरी वक्त में बड़ा खेल होगा क्या? देखिए, होने की संभावना पूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर ये सर्वे एजेंसियां कंफ्यूज रही है और वहां पर एक छोटा सा राज्य है, विधानसभा की सीटें कम है, 90 सीटों का आंकड़ा देने के लिए पिछली बार भी ये लोग कंफ्यूज रहे थे। पिछली बार भी कभी भी किसी एग्जिट पोल या फिर उससे पहले के जो ओपिनियन पोल थे उसमें नहीं कहा गया था भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट जाएगी। ये 25-30 सीटों का आंकड़ा उस समय भी 2018 में आ रहे थे। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने एक अवधारणा बनाने की कोशिश की कि ईडी सीबीआई के छापों से हमें ही फायदा होने वाला है, हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो उस अवधारणा के कारण ये जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं ये भी थोड़ी कंफ्यूज रही है और इसलिए ये कहा जा सकता है परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ये जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं
उससे ज़्यादा सीटों पर पहुंच सकती है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ से ही सामने आ रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं किस चैनल में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है तो किसी में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, लेकिन देखना होगा कि 3 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ, आपको तमाम अलग अलग राज्यों के एग्जिट पोल भी बताएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।